हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान एमएमयू यानी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाले आईएनसी के बीएससी नर्सिंग के कॉलेज। बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि इस साल 2026 में कितने ऐसे बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है जिनके पास आईएनसी की मान्यता है। देखो बच्चों, इस साल की अभी आईएनसी की कंप्लीट लिस्ट आई नहीं है, इसलिए जब भी आप कॉलेज की चॉइस भरेंगे तो एक साल पहले के आईएनसी के डाटा का यूज करोगे, है ना। क्योंकि हर साल 31 दिसंबर तक फाइनल लिस्ट आती है ना। जनरली बेटा एक साल पहले जिन कॉलेजों के पास आईएनसी थी उनके पास तो इस साल आएगी ही आएगी, एक आध नया ही जुड़ेगा, लेकिन हटता नहीं है कोई भी कॉलेज जनरली। ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं दोनों ही बातें आपको बताऊंगा। इस साल कितने कॉलेजों के पास आईएनसी आ गई है, पिछले साल कितने कॉलेजों के पास थी। मैं ये भी बताऊंगा कि सबसे टॉप प्राइवेट कौन सा है और टॉप गवर्नमेंट कौन सा है। कुछ कॉलेजों के पास आईएनसी की मान्यता नहीं है, फिर भी वो कॉलेज बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे कॉलेजों के भी मैं नाम बताने वाला हूं। देखो बेटा, भारत के अंदर सरकारी नौकरी करने के लिए आईएनसी जरूरी नहीं है। चाहे कॉलेज आईएनसी हो तो भी चलेगा, बिना आईएनसी हो तो भी चलेगा। लेकिन आपको अगर विदेशों में जॉब करना है, आपको इंडिया के बाहर जाना है, तो फिर आप आईएनसी कॉलेज से ही बीएससी नर्सिंग करें। ठीक है कि नहीं? हाँ। लेकिन अगर भारत में भी जॉब करनी है तो भी जब तक आईएनसी कॉलेज मिलता है तब तक तो आईएनसी ही लेना है। ठीक है। हाँ, अब देखो बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल कितने कॉलेज है जिनमें एमएमयू के थ्रू एडमिशन हो रहा है। देखो बेटा, एमएमयू की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है ना। और एमएमयू का काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो भी आ चुका है। ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भी दिखा देता हूँ। यह कंप्लीट प्रोस्पेक्ट है जो एमएमयू ने रिलीज किया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 13 अगस्त से 18 अगस्त तक चलेगी। सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ 13 अगस्त से 18 अगस्त तक चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया भी चल रही है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक चॉइस भरी नहीं है और भरनी भी नहीं है। एक दिन आपको वेट कर लेना है, कल से चॉइस भरना शुरू करना बेटा। जल्दबाजी मत करो, स्टेप बाय स्टेप में पूरी प्रोसेस आपको समझा दूंगा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो अब अपन बात करते हैं कि टोटल कितने कॉलेज है एमएमयू के अंडर। पहले सारे कॉलेज आपको बता दूं। एमएमयू के अंडर बीएससी नर्सिंग के 31 कॉलेज है, जिनमें से गवर्नमेंट के 6 कॉलेज है जिनमें 400 सीट और प्राइवेट के 25 कॉलेज है जिनमें 1290 सीट। तो टोटल कॉलेज हो गए 31 और टोटल सीटें हो गई 1690। अब इनमें ये 6 गवर्नमेंट के कॉलेज है, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और सिरोही। इनमें टोटल 400 सीट है। अब 25 है प्राइवेट के कॉलेज, है ना। इन 25 प्राइवेट के कॉलेजों में 15 कॉलेज तो सीधे जोधपुर के हैं। आदर्श, अंबिका, जीत, केएस मेमोरियल, कृष्णा, माई खदीजा, म्यूराक्सी, एमएच, राज इंस्टीट्यूट, आरजीएम, एसकेजी, श्री राम सिंह बिश्नोई जिसको आरएसएम भी कहते हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री जिसको एसएलबीएस बोलते हैं, विजया राजे और व्यास। ये 15 जो कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के, ये तो जोधपुर जिले के अंदर स्थित प्राइवेट कॉलेज है। ओके भाई, बिल्कुल जी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बच्चों, इसके बाद में पाली के अंदर अगर मैं कॉलेजों की बात करूं तो एक आपका पाली का जो कॉलेज है वो है आपका कृष्णा, फिर आरसी मेमोरियल, फिर एसएमटी दक्कूबेन, ठीक है ना, और एक है सीएलजी। इसके बाद में बेटा जालोर में आदित्य कॉलेज जालोर है और बी लाल है। और सिरोही के अंदर एक सरोज लाल मल्होत्रा
और एक यूएसबी, श्री यूएसबी कॉलेज, है ना। इसके बाद में बेटा बालोतरा, बालोतरा में एक कॉलेज है अमृता देवी, और बाड़मेर में एक कॉलेज है कैम्ब्रिज। ठीक है, बिल्कुल। तो ये कॉलेजों की स्थिति है, एक बालोतरा, एक बाड़मेर, 2 सिरोही, 2 जालोर, 4 पाली और 15 जोधपुर। ठीक है ना, ये कॉलेजों की स्थिति है। अब देखो और 6 कॉलेज है अपने गवर्नमेंट के। ठीक भाई, बिल्कुल। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के कॉलेजों में कितने कॉलेजों के पास में आईएनसी की मान्यता है। पहले हम गवर्नमेंट के कॉलेजों की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजों की, है ना। बिल्कुल बेटा। तो देखिए गवर्नमेंट के कॉलेजों में बेटा अगर अपन बात करें तो गवर्नमेंट के कॉलेजों में बेटा एक ही ऐसा कॉलेज है जो बिना आईएनसी वाला है, उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जैसलमेर। इस एक कॉलेज के पास में आईएनसी की मान्यता नहीं है बेटा, बाकी सारे कॉलेजों के पास आईएनसी है। तो ये तो हो गया विदाउट आईएनसी, विदाउट आईएनसी बेटा, और बाकी वाले ये सारे आईएनसी कॉलेज है, ये बाकी सारे आईएनसी कॉलेज है। लेकिन जब बात होती है टॉप कॉलेजों की, अच्छे कॉलेजों की, है ना, तो भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस है। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेजों की जो प्रेफरेंस है वो कुछ इस तरह से रखनी चाहिए, है ना। ये अपने गवर्नमेंट कॉलेज की सबसे अच्छी प्रेफरेंस मानी जा सकती है। ये देखो बेटा, नंबर 1 पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज अगर कोई है आज की डेट में एमएमयू के अंडर, देखो ये सारे आईएनसी वाले कॉलेज है, आईएनसी कॉलेज। तो 5 गवर्नमेंट कॉलेजों के पास में आईएनसी है बेटा, ध्यान रखना, और एक ऐसा कॉलेज है जो बिना आईएनसी वाला है। तो 1 नंबर पे सबसे टॉप कॉलेज, नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर है। इसी को हम एसएन कॉलेज, है ना, संपूर्णानंद कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 पर बेटा सेकंड टॉप पे आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाड़मेर। थर्ड टॉप पे जो आता है वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पाली। 4 नंबर टॉप पे जो आता है वो है गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग सिरोही, और 5 नंबर पे जो आता है वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर। ठीक है ना बेटा, तो ये आपके सामने कॉलेजों की स्थिति है। वैसे बच्चों अगर देखा जाए ना तो ये 1 नंबर टॉप वाला कॉलेज है, इसके बाद बाड़मेर और पाली दोनों सेम जैसे एक जैसे ही है। आप चाहो तो पाली को 3 नंबर पे बजाय 2 नंबर पे रख सकते हो, और 3 नंबर पे बाड़मेर को रख सकते हो। इन दोनों का सेम लेवल है, एक साथ ओपन हुए हैं। और सिरोही और जालोर का सेम लेवल है। आप चाहो तो इन्हें 5 नंबर पर आप सिरोही को भी रख सकते हो, 4 पे जालोर को रख सकते हो, और आप चाहो तो 4 पे सिरोही को रख के 5 पे जालोर को रख सकते हो। ठीक है कि नहीं। तो ये तो हो गए बेटा, इनकी प्रायोरिटी भी मैंने बता दी। जब भी कोई बच्चा टॉप कॉलेज में प्रवेश चाहता है तो हमेशा ध्यान रखें आपकी पहली प्रायोरिटी जोधपुर ही होनी चाहिए। ठीक है, आपको किस रैंक वाले को कैसे कॉलेज भरने हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके सर। सबसे कम कट ऑफ कौन से गवर्नमेंट की रहेगी? जैसलमेर की रहेगी। हाँ, अब इसके बाद में बेटा अपन चलते हैं प्राइवेट कॉलेजों की तरफ। प्राइवेट कॉलेजों में अगर मेरे को कोई ये पूछेगा कि विजय सर नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज कौन सा है, फिर मेरा जवाब होगा नंबर 1 अगर कोई कॉलेज है तो वो जीत है भाई साहब। जीत का तो कैंपस गवर्नमेंट से 10 गुना बड़ा है। मैं जीत का आपको कैंपस दिखाता हूं। मैं तो कह रहा हूं गवर्नमेंट मिले ना मिले तो फिर ये तो ले ही लेना। मैं आपको कैंपस दिखाता हूं जीत का। यह तो है जीत हॉस्पिटल बेटा, देख लो। जीत का अपना खुद का हॉस्पिटल है, कितना बड़ा है आप खुद ही देख लो, कितनी जबरदस्त बिल्डिंग है इसकी। ठीक है ना, बिल्कुल। इसके बाद में ये इसका कैंपस है बेटा, है ना। इतने बड़े कैंपस तो गवर्नमेंट के नहीं होते जितने बड़े इसके हैं। ये देखो आप, है भाई सिटी से बाहर, ध्यान रख लेना।
यूं ज्यादा बार तो नहीं है, पाली रोड पर है बेटा, पाली रोड पर है, पाली रोड पर लूनी की साइड है जोधपुर में। अब इसके बाद में यह भी इसी जीत का कैंपस है, देखो आप, है ना, यह भी इसी जीत का ही कैंपस है। इसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज है, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, जबरदस्त कॉलेज है बेटा। तो यह जीत कॉलेज का भाई कैंपस है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो प्राइवेट कॉलेज की इस जीत की जो कट ऑफ है ना बेटा, देखो ये टॉप भी है, विद आईएनसी भी है, और ये कॉलेज कैसा है, प्राइवेट। तो इसकी कट ऑफ गवर्नमेंट से थोड़ी सी डाउन ही रहती है, ज्यादा गवर्नमेंट से डाउन नहीं रहेगी। सबसे अच्छा नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है बेटा, ये नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज है जीत। ठीक भाई, बिल्कुल जी। अब नंबर 2 पर, नंबर 2 पर कौन सा कॉलेज रखें? अब बेटा देखो, मैं तो कहूंगा इसके बाद में ज्यादा अच्छे कॉलेज नहीं है, बड़े कैंपस वाले कॉलेज नहीं है, बाकी सारे ठीक ठाक कॉलेज है। अब इसके बाद में आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों की जब अपन बात करेंगे ना बेटा, तो देखो 1 नंबर पे तो जीत है ही, 2 नंबर पे आईएनसी वाला कॉलेज है एसकेजी कॉलेज है, ये भी जोधपुर में ही, ध्यान रखना भाई। देखो पहली प्रायोरिटी हमेशा जोधपुर के कॉलेज को दो। जोधपुर बड़ा शहर है, उसमें हॉस्पिटल ज़्यादा है, प्रैक्टिस सीखने को ज़्यादा मिलेगा। कम से कम आप खुद के बेसिस पे भी कोई हॉस्पिटल को ज्वाइन करोगे तो भी बढ़िया बात है ना। और यूनिवर्सिटी भी जोधपुर में ही है, टीचर भी अच्छे मिलेंगे वहाँ पर। एसकेजी कॉलेज जोधपुर नंबर 3 पर बेटा। अब नंबर 3 पर सभी की अपनी अपनी चॉइस है। नंबर 3 पर अभी है सारे आईएनसी वाले, केएस मेमोरियल कॉलेज जोधपुर, ठीक है ना। हाँ, अब नंबर 4 पर बेटा, है ना, नंबर 4 पर अगर आप सिटी के अंदर के कॉलेज लेना चाहते हो, नंबर 4 पर जैसे कि विजया राजे कॉलेज जोधपुर, ये आईएनसी वाले कॉलेज है भाई, ध्यान रखना। इसके बाद में बेटा नंबर 5 पर है कृष्णा कॉलेज जोधपुर। नंबर 6 पर है मयूराक्षी कॉलेज जोधपुर। नंबर 7 पर है माई खदीजा कॉलेज जोधपुर। नंबर 8 पर है आरएसएम राम सिंह बिश्नोई मेमोरियल कॉलेज जोधपुर। तो जोधपुर में बताओ टोटल कॉलेज तो है 15, और 15 में से केवल और केवल जोधपुर के 8 कॉलेजों के पास ही आईएनसी है बेटा। जीत, एसकेजी, केएस मेमोरियल, विजया राजे, कृष्णा, मयूराक्षी, माई खदीजा और आरएसएम, इतने ही कॉलेज है, 8 कॉलेज। 15 में से 8 कॉलेज आईएनसी वाले। सिंपल सी बात है, 15 में से केवल कितने कॉलेजों के पास आईएनसी है? 8 कॉलेजों के पास। एक बार मैं आईएनसी की रियल लिस्ट आपको बता दूं, बता दो सर, यह है रियल लिस्ट। लेकिन अभी जो मैं लिस्ट बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं 2025-26 के अनुसार, क्योंकि बेटा अभी तक 2026-27 की फाइनल लिस्ट आई ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल बेटा, अभी तो इस साल की लिस्ट तो सिर्फ इतनी आई है। देखो, एम्स जोधपुर, एसएन कॉलेज जोधपुर, केएस मेमोरियल जोधपुर, विजया राजे जोधपुर, है ना, और सरोज लाल जी मल्होत्रा सिरोही। इस साल 2026-27 की जो आईएनसी है बेटा, अभी फिलहाल केवल इतने ही कॉलेजों को मिली है जो एमएमयू के अंडर आते हैं। वैसे एम्स एमएमयू के अंडर नहीं आता। 1, 2, 3 और 4, अभी तक केवल 4 ही कॉलेजों की आईएनसी आई है 2026-27 की। तो इसलिए हम जब भी चॉइस भरते हैं ना, तो हम पिछले साल की आईएनसी देख के भरेंगे, ध्यान रखना। तो पिछले साल के इतने कॉलेजों के पास आईएनसी है। अब देखो बेटा, जोधपुर के कितने कॉलेज आईएनसी वाले हैं, इधर से देखना शुरू करो आप। एक तो अपना गवर्नमेंट है ही, है ना, उसको छोड़ो चलो।
जीत 1, KS मेमोरियल 2, कृष्णा 3, माई खदीजा 4, मयूराक्षी 5, SKG 6, RSM विश्नोई 7 और विजया राजे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और गवर्नमेंट वाला एक जोड़ो ना 9। टोटल 9 जोधपुर के कॉलेज है भाई साहब INC वाले, है ना। तो 15 प्राइवेट में से केवल 8 प्राइवेट के पास INC है। तो कौन से कॉलेजों के पास INC नहीं है भाई? कौन से जोधपुर के कॉलेजों के पास INC नहीं है? अब देखो बेटा, आदर्श कॉलेज के पास INC नहीं है, अंबिका के पास नहीं है, और MH कॉलेज के पास नहीं है, राज कॉलेज के पास में नहीं है, RGM के पास में नहीं है, श्री लाल बहादुर शास्त्री के पास में नहीं है और व्यास के पास में नहीं है। अब देखो, बिना INC वाले कॉलेज भी कुछ अच्छे हैं। कुछ कॉलेज है तो विदाउट INC वाले, लेकिन है वो अच्छे भी, है ना। विदाउट INC टॉप कॉलेज। बिना INC के टॉप कॉलेज कौन से हैं भाई, वो भी आपको बता देते हैं। बिना INC वाले अच्छे कॉलेजों में एक तो नंबर लगता है बेटा व्यास कॉलेज का, व्यास कॉलेज जोधपुर, है ना। इसके अलावा बेटा नंबर लगेगा श्री लाल बहादुर शास्त्री SLBS, है ना, श्री लाल बहादुर शास्त्री जोधपुर, ठीक है ना। इसके बाद में आदर्श कॉलेज जोधपुर, ठीक है ना। तो ये 3 और अच्छे कॉलेज अपन मान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी वाले कॉलेज बेकार है, कोई कॉलेज बेकार नहीं होता, है ना। हाँ जी। अब देखो बेटा, INC वाले कॉलेजों के अंदर भी मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये सारे टॉप के नहीं है बेटा। INC वाले कॉलेजों के अंदर भी मैं कह दूं कि भाई ये मयूराक्षी कॉलेज थोड़ा सिटी से बाहर है, ध्यान रख लेना। कृष्णा कॉलेज थोड़ा सिटी से बाहर है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, है कि नहीं? बिल्कुल जी। और विजया राजे का भी कोई बहुत टॉप का बड़ा कैंपस नहीं है, लेकिन ये INC वाले हैं तो हम थोड़ा प्रायोरिटी पे रखते हैं। बाकी अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं तो कहूंगा जीत नंबर 1, SKG नंबर 2, है ना। बस ये 2 कॉलेज ज्यादा अच्छे जो है वो लगते हैं, बाकी तो सारे एक ही लेवल के हैं, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, ये INC वाले हैं इसलिए अपन इनको प्रायोरिटी पे रख रहे हैं बस। ये बिना INC के कॉलेज है फिर भी अच्छे हैं जोधपुर के, ठीक है, ओके। अब अपन आगे चलते हैं भाई। अब अपन बात कर रहे हैं कि सर और INC के कौन से कॉलेज है, जो और INC वाले कॉलेज बताओ सर। ये तो अभी अपने जोधपुर के ही बताए केवल आपको, और बाकी INC वाले कॉलेज कौन से हैं बताता हूं। अभी तक तो अपन ने केवल जोधपुर के देखे, है कि नहीं? अभी और भी तो देखेंगे ना। 8 के बाद में 9 नंबर पर, 9 नंबर पर जो कॉलेज आएगा वो हमारा ये कॉलेज आएगा। देखो यहाँ पे, देखो आप, एक नाम लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहां पर एक नाम लिखा है, पाली का ही कॉलेज है, SMT दक्कू बहन। ये देखिए आप, SMT दक्कू बहन श्री मालजी संचेती, ये सुमेरपुर के अंदर है कॉलेज, ये अच्छा है भाई, SMT दक्कू बहन, है ना। तो मैं लिख दूं नाम, यहां पे लिख दो सर, ये लीजिएगा SMT दक्कू बहन श्री मालजी संचेती, और ये है कहां पर? सुमेरपुर के अंदर, सुमेरपुर पाली। इसका कॉलेज भी है, इसका हॉस्पिटल भी है, दिखा दूं आपको सर? दिखा दीजिएगा, देखो ये है SMT दक्कू बहन। आप टीम को बोलूंगा एक बार स्क्रीन दिखा दी जाए, ये SMT दक्कू बहन है बेटा, आप देख सकते हो, ये इसका हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है,
ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद में बेटा नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें, अगला जो कॉलेज है बेटा वो है हमारा यूएसबी कॉलेज सिरोही, और इसके बाद सरोज लाल जी मेहरोत्रा। यूएसबी और सरोज लाल जी मेहरोत्रा। तो 10 नंबर पर कॉलेज है यूएसबी सिरोही, और इसके बाद 11 नंबर पर है सरोज लाल जी मेहरोत्रा, आबू रोड सिरोही। ठीक है ना। तो कितने हो चुके टोटल? 11। ये आप देख सकते हो बेटा, सरोज लाल मेहरोत्रा, आबू रोड सिरोही, यूएसबी कॉलेज अंबाजी हाईवे आबू रोड सिरोही। देखो दोनों ही आबू रोड में ही है, ध्यान रखना। यूएसबी भी सरोजलाल मेहरोत्रा दोनों ही आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। तो अब इतने प्राइवेट कॉलेजों के पास आईएनसी है, देख लो कौन कौन से। एक तो एसएमटी दक्कूबैन, फिर जीत 2, केएस मेमोरियल 3, कृष्णा 4, माई खदीजा 5, मयूराक्षी 6, एसकेजी 7, आरएसएम 8, विजया राजे 9, यूएसबी 10 और सरोज लाल मेहरोत्रा 11। 11 कॉलेज है प्राइवेट के आईएनसी वाले, 11 कॉलेज प्राइवेट के आईएनसी वाले, और 5 कॉलेज है गवर्नमेंट के आईएनसी वाले। टोटल 16 कॉलेजों के पास आईएनसी है 31 में से, ध्यान रख लेना। टोटल 31 कॉलेज है भाई साहब एमएमयू के। पता है ना आपको एमएमयू के कितने कॉलेज हैं? टोटल 31 है ना। टोटल कॉलेज है 31। मैं ये क्लियर कट कर देना चाहता हूं, 31 कॉलेज है टोटल। 31 कॉलेज में से गवर्नमेंट और प्राइवेट के मिला करके 16 कॉलेज आईएनसी वाले हैं बेटा। 16 कॉलेज हैं आईएनसी वाले। मतलब इन 16 कॉलेजों को तो आप भरने में कोई परहेज मत करना। इन 16 में से 5 तो है गवर्नमेंट के और 11 है प्राइवेट के। इसका मतलब यह हुआ कि 25 प्राइवेट के कॉलेज में से 25 प्राइवेट के कॉलेज में से केवल 11 प्राइवेट के जो कॉलेज है ना वो आईएनसी वाले हैं बेटा। 11 प्राइवेट के कॉलेज आईएनसी वाले हैं। सिंपल सी बात है, सोच लो। पाली का एक ही कॉलेज है आईएनसी वाला। इधर देखो मैं आपको दिखाता हूं। पहले शुरू करते हैं बालोतरा से, बाड़मेर से। बाड़मेर का एक कॉलेज है, इसके पास आईएनसी नहीं है। बालोतरा का एक कॉलेज है, इसके पास आईएनसी नहीं है बेटा। सिरोही के दोनों कॉलेजों के पास आईएनसी है। जालोर के दोनों कॉलेजों के पास आईएनसी नहीं है। पाली के अंदर 4 कॉलेज है, लेकिन 4 में से आईएनसी केवल एक ही कॉलेज के पास है, एसएमटी दक्कूबैन के पास। इसके बाद में जोधपुर में टोटल 15 कॉलेज हैं, लेकिन 15 में से आईएनसी केवल 8 ही कॉलेजों के पास है। ठीक है ना। मतलब आदर्श अंबिका किसके पास नहीं है? देखो आदर्श अंबिका, एमएच, राज, आरजीएम और व्यास और श्री लाल बहादुर शास्त्री। और गवर्नमेंट कॉलेजों में जैसलमेर के पास आईएनसी नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात हो चुकी है। तो आईएनसी वाले कॉलेजों की ये रही लिस्ट। ठीक है, जीत कॉलेज हो चुका है, एसकेजी, केएस मेमोरियल, विजया राजे, कृष्णा, मयूराक्षी, माई खदीजा, आरएसएम, ये 8 है जोधपुर के। फिर एसएमटी दक्कूबैन पाली और यूएसबी कॉलेज सिरोही, ये भी आबू रोड में ही है बच्चों। और इसके बाद में सरोज लाल जी मेहरोत्रा। 11 कॉलेज आईएनसी वाले है एमएमयू के अंडर। ओके, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इनको तो आप बिल्कुल आंख बंद करके भर दो,
कोई बड़ी बात नहीं, दिक्कत होगी नहीं। अब देखो बेटा, और बिना आईएनसी वाले भी कुछ कॉलेज अच्छे हैं, जैसे व्यास है, लाल बहादुर शास्त्री है, आदर्श कॉलेज है, ठीक है ना। बिल्कुल जी बेटा। अब देखो, अब मैं आपको इन कॉलेजों के फोटो थोड़ा दिखा देता हूं, और आप बच्चों को एक बात जरूर बोलूंगा बेटा, अगर आपका भाई बहन रिलेटिव किसी को भी 2027 के लिए तैयारी करनी हो, तो 15 अगस्त के पावन अवसर पर बेटा विजय एजुकेशन ने बहुत ही शानदार ऑफर दिया है सभी बैचों में। तो मेरा आपसे विशेष आग्रह है, विशेष निवेदन है, आप सब बच्चों को बोलना चाहता हूं, जिन्होंने भी विजय एजुकेशन का बैच नहीं लिया उन सबको बोलिएगा, आज ही विजय परिवार का बैच क्या करें, ज्वाइन करें। चाहे कोई भी बैच आप ज्वाइन करेंगे, आपको बेटा 690 रुपए में बैच मिलेगा। 990 वाला बैच 690 में, आज और कल 2 दिन के लिए, ठीक है ना। राजस्थान के लिए किसी को तैयारी करनी है तो आप आज ही इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ बेटा, आपकी अगर रैंक अच्छी है, आपकी रैंक अच्छी है, तब तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। तो कॉलेज अगर मिल ही जाएगा तो ये सेमेस्टर 1 का बैच ले लो बेटा, ये आपको 690 में मिल रहा है, लेना तो वैसे ही पड़ेगा भाई, ये बैच हर बच्चे को लेना ही होता है, तो अभी से ले लो, आपका फायदा है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को अगले साल की तैयारी करनी है, आपके भाई बहन रिलेटिव किसी को भी, तो आप जरूर बोलिएगा कि वो विजय एजुकेशन से जुड़ें, क्योंकि बेटा आपको पता ही है एमएमयू का 2026 का इस साल जो पेपर हुआ था, इसमें पूरे राजस्थान के अंदर पहली रैंक आई थी अपने विजय एजुकेशन से। एमएमयू में इस साल पहली रैंक अपने विजय परिवार से थी, है ना। और आप देख लेना, गवर्नमेंट कॉलेजों में सिलेक्शन एक तरफा होंगे विजय परिवार से। आप देख लेना, हर बच्चा जो सिलेक्शन लेकर के एडमिशन लेगा वो हर बच्चा विजियंस होगा बेटा। अब देखिएगा, अब अपन बात कर रहे हैं कि भाई मैं एक बार कॉलेजों की आपको कैंपस दिखा देता हूं, थोड़ा बिल्डिंग दिखा देता हूं। ये जैसे सरोज लाल जी मल्होत्रा कॉलेज है, आप देखो इसका कैंपस कुछ इस तरह का है, इसका कैंपस दिखने में कुछ ऐसा है, सरोज लाल जी मल्होत्रा, देख रहे हो बेटा। ये आपका कहां पर है, आबू रोड में है, ठीक है ना। सरोज लाल मल्होत्रा, ये आबू रोड में कैंपस है, आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है ना बेटा। ये देखो आप, SLM सरोज लाल मल्होत्रा, ठीक है। अब इसके बाद में RC कॉलेज है, वैसे इसके पास INC है नहीं बेटा, लेकिन RC कॉलेज भाई फालना में भी एकदम दूर दराज एरिया में है, तो देख लेना। मैं तो कह रहा हूं फालना साइड के, पाली साइड के बच्चे हैं ना, वो ही इस कॉलेज को भरना। ये बिना INC वाला कॉलेज है, विदाउट INC, ओके बिल्कुल। इसके बाद में एक कॉलेज है SMT दक्कूबेन, बहुत ही बढ़िया कैंपस है, आप खुद देख सकते हो, मैंने इसका रिव्यू भी देखा है, रिव्यू भी बढ़िया है, ठीक है कि नहीं। हाँ जी। अब एक कृष्णा कॉलेज है बेटा, कृष्णा कॉलेज है, चमनपुरा पाली के अंदर है, उसका कुछ इस तरह का कैंपस है, बट ये नॉन INC कॉलेज है बेटा, नॉन INC, ठीक है। हाँ, ये कुछ इस तरह का है कैंपस इसका, नॉन INC। अब ये है कैम्ब्रिज कॉलेज, ये बेटा कैम्ब्रिज कॉलेज है बाड़मेर का, INC नहीं है इसके पास में, बट ये कॉलेज आपके सामने, ये इसका कैंपस है, सिटी से थोड़ा सा बाहर है, और कॉलेज ये आपके सामने है बाड़मेर में। ये एक ही कॉलेज है BSc नर्सिंग का, ठीक है ना, और नॉन INC कॉलेज है। एक बात कहूंगा, नॉन INC कॉलेज में भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नौकरी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा RSM श्री राम सिंह बिश्नोई मेमोरियल कॉलेज है, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर रामदेव चौक बासनी में ये कॉलेज है, सिटी के अंदर ही है, बाहर नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, पाली हाईवे के आसपास है। अब इसके बाद और ये INC कॉलेज है, ठीक है ना, INC। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ये देखिए, ये है SKG कॉलेज, SKG, ये जालामंड पे है बच्चों, INC कॉलेज है, ठीक है कि नहीं, आप देख सकते हैं। और इनका हॉस्पिटल भी है, इनका खुद का क्या है, इनका खुद का हॉस्पिटल भी है, ठीक है, बिल्कुल SKG हॉस्पिटल भी है। अब इसके बाद में बेटा इनका खुद का SKG हॉस्पिटल्स भी है,
हाँ, इसके बाद में बच्चों अपन आगे चलते हैं। यह है कृष्णा कॉलेज। ये कैसा कॉलेज है बेटा? ये है कृष्णा कॉलेज। भाई देखो, कृष्णा कॉलेज बेकार नहीं है। कॉलेज थोड़ा सिटी से बाहर जरूर है, बट कॉलेज आपका ठीक है, आपके सामने है, डिसाइड आपको करना है ना? हाँ जी। और इसके पास में आईएनसी भी है। एक बार मैं देख भी देता हूं लिस्ट में, कृष्णा कॉलेज है ना, ये बावरला के अंदर है भाई साहब, डांगी आवास हाईवे पर पड़ता है। आईएनसी वाला कॉलेज है, कैंपस बहुत बड़ा है, सिटी से थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर दूर है ना? हाँ जी, ये देखो आप, बावरला में पड़ता है, बावरला, बावरला डांगी आवास हाईवे, जयपुर हाईवे पे पड़ता है, आप ऐसे समझ लो। ये इसका कैंपस है बेटा, है ना? ये इधर इसके हॉस्टल हैं, और इसमें और भी बहुत सारे कोर्स चलते हैं, जीएनएम है, इसमें पशु कंपाउंडर कोर्स भी चलता है। मतलब राज नर्सिंग कॉलेज भी इसी के अंदर है, जीएनएम का राज कॉलेज भी इसी में है, और ये कृष्णा कॉलेज भी। तो कृष्णा और राज अलग नहीं है, लेकिन ये आईएनसी कॉलेज है। ओके, अब देखो, अब बेटा आरजीएम कॉलेज, आरजीएम है और एक तरफ एसएलबीएस है। देख लो, आरजीएम जो कॉलेज है ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, और इसका हॉस्पिटल भी आरजीएम वालों का, बट आईएनसी नहीं है ना? आईएनसी नहीं है, बट कॉलेज बहुत ही पुराना है ना? विश्वास कर सकते हो, कॉलेज अच्छा है, बेकार नहीं है, आप इसे भर सकते हैं। यह है एसएलबीएस, है ना? यह भी कॉलेज अच्छा है बेटा, बहुत पुराना कॉलेज है, जोधपुर का बड़ा पुराना कॉलेज है, ठीक है ना? अच्छा कॉलेज है ना? मैं तो इसको अच्छा कॉलेज ही कहूँगा। और ये शक्ति नगर पाल लिंक रोड, सॉरी, शक्ति नगर के अंदर है, पावटा शक्ति नगर के अंदर है बेटा, मतलब सिटी से बाहर नहीं है, ये भी सिटी के अंदर ही है। और ये राज कॉलेज भी सिटी से बाहर नहीं है, ये बेटा पाल लिंक रोड के ऊपर है, शांति प्रिय नगर, श्याम नगर, वहां पर है ये, जोधपुर में, ठीक है कि नहीं? हाँ जी। तो ये पाल लिंक रोड के ऊपर ये मिल्क मैन कॉलोनी से थोड़ा अंदर की तरफ जाते हैं तो उधर है ये। मतलब ये आरजीएम कॉलेज, माई खदीजा कॉलेज, विजया राजे कॉलेज, आदर्श कॉलेज, है ना? ये सारे पास पास है, 4-5 कॉलेज। ये एसएलबीएस थोड़ा दूसरी तरफ पड़ता है, उधर कृष्णा कॉलेज इधर पड़ता है, उधर पड़ता है ये एसएलबीएस। और आईएनसी नहीं है बट इसके पास, ये ध्यान रखना। अब ये है मयूराक्षी। देखो, मयूराक्षी कॉलेज सिटी से बाहर पड़ता है बेटा, ये काइलाना चौराहे की तरफ पड़ता है, काइलाना, काइलाना से भी आगे, मतलब आप मथानिया, मथानिया रोड की तरफ पड़ता है, सिटी से थोड़ा सा बाहर है, 10-12 किलोमीटर, ठीक है ना? मयूराक्षी कॉलेज कैंपस इसका भी काफी बड़ा है, और ये भी मयूराक्षी है बेटा। इसके बाद में ये माई खदीजा, माई खदीजा भी पाल लिंक रोड के ऊपर ही है बेटा। माई खदीजा का हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, ये एकमात्र ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जिसमें सारे नर्सिंग के कोर्स है, जीएनएम भी है, एमएससी नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है। बट इस कॉलेज पे पिछले समय कुछ आरोप लगे थे और कोई बच्चों का मामला हुआ था, इस वजह से थोड़ा इस कॉलेज की छवि जो है वो खराब हुई है, धूमिल हुई है। कोई पीछे एक बच्चों का मामला था जिसमें इन्होंने कुछ बच्चों के प्रवेश ले लिए थे कोर्ट के थ्रू, और फिर कुछ मामला चला था काफी। ठीक है, कॉलेज बहुत पुराना है ना? और आप देख सकते हैं, भरना चाहे तो भर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कॉलेज बेकार है, ठीक है ना? हाँ जी, बट आईएनसी कॉलेज है। हाँ, और अल्पसंख्यक जो बच्चे हैं, अल्पसंख्यक, उनके लिए इसमें अलग अलग तरह के कोटा भी बना हुआ है ना? अभी तो अब तो शायद काउंसलिंग में ये नहीं देते अल्पसंख्यक को कोटा, बट है इनके अंदर, इसका काफी बड़ा कैंपस है, स्कूल भी चलती है पीछे, एक तरह से इनका एक यूनिवर्सिटी टाइप कैंपस है, आप यूं समझ लो। ये विजया राजे है ना? ये क्या है बेटा? विजया राजे, ये विजया राजे कॉलेज है बेटा, आप देख सकते हो, ये इनका कैंपस है। कैंपस कोई बहुत बड़ा नहीं है विजया राजे का। इसके बाद है ये व्यास, भाई साहब बहुत जबरदस्त, पता नहीं इनके पास में आईएनसी क्यों नहीं है, कैंपस इनका बहुत बड़ा है। अब तो ये एकदम, मतलब ये जीत के बाद में इसका सबसे बड़ा कैंपस है। पर समस्या ये है कि ये लोग क्या करते हैं, नर्सिंग की जो कॉलेज की क्लासें हैं वो पहले क्या करते थे, जोधपुर के अंदर है
एक जालोरी गेट पड़ता है, जालोरी गेट के पीछे सरदारपुरा में इनकी क्लासें चलती थी, तो वहाँ छोटा सा कैंपस था। अभी ये लोग जो हैं सिटी से बाहर जीत कॉलेज के आसपास इनका भी कैंपस बना हुआ है ना। हाँ, और कैंपस इनका बड़ा है। इसके बाद में ये जीत कॉलेज है, जीत का हॉस्पिटल है, ये जीत का कैंपस हो गया पूरा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये कॉलेज है। इसके अलावा आदर्श का कैंपस कुछ इस तरह का, एज इट इज, आप यही मान लो सेम इसी तरह का। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं आदर्श का कैंपस एज इट इज इस तरह का आपको दिखेगा, कुछ इस तरह का है। आदर्श का कैंपस एज इट इज आप दक्कू बहन के जैसा ही है। आदर्श में कैंपस में स्कूल भी है, डिग्री कॉलेज भी है। तो आदर्श का काफी मतलब बड़ा कैंपस है, छोटा कैंपस नहीं, इस तरह का गार्डन टाइप है, ठीक है ना। हाँ, ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनी है नई आदर्श में अभी, ठीक है ना। तो ये तो आदर्श की बात हो गई है, और बाकी तो मैंने ऑल ऑफ ज़्यादातर बता ही दिए हैं, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं बेटा। तो टोटल आईएनसी वाले कॉलेज मैंने बता दिया, 11 प्राइवेट के आईएनसी के कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के हैं, टोटल 16 कॉलेज है आईएनसी के, ठीक है ना। बाकी सारे बिना आईएनसी के हैं, ठीक है ना। और कुछ कॉलेज तो एकदम नए हैं, जिनको खुले हुए 1 साल ही हुआ है, जिनमें अभी एक बैच ही कंप्लीट हुआ है, मतलब एक साल हुआ है ओपन हुए। ऐसे भी कॉलेज हैं जिनको 1 या 2 साल खुले हुए हैं, चाहे एमएच कॉलेज हो, चाहे आपका अंबिका कॉलेज हो, चाहे आपका जालोर के तो दोनों ही कॉलेज हो गए, है ना। हाँ, बीलाल तो फिर भी चलो 3 साल हो गए उसको, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, वीडियो शेयर कर दीजिए, सारे बच्चों तक फैला दो। आज शाम को या कल सुबह मैं चॉइस फिल करना भी सिखाऊंगा, जल्दबाजी मत करो बेटा, चॉइस मैं आपकी भरवा दूंगा, जल्दबाजी ना करो, पहले चीजों को समझ तो लो, ठीक है कि नहीं। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना स्वतंत्रता दिवस की, 15 अगस्त की, आजादी के इस महापर्व की। जय हिंद।